हेलो एवरीवन, खमा गणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुराग। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस। दोस्ती एक ऐसी चीज होती है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको बाहर निकाल लाती है। कई बार दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंसा देते हैं, और कई दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने का भी मादा रखते हैं। कुछ ऐसा ही हमारी आज की स्टोरी में, जहां पर एक दोस्त ने फंसाया अपने दूसरे दोस्त को एक ऐसी सिचुएशन में जहां उसकी जान पर बनाई, लेकिन वहीं एक और दोस्त था जिसने अपने दोस्त को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारी आज की स्टोरी में जो हमारे साथ शेयर की है मनोज गुर्जर ने। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई सुपरनैचुरल स्टोरी है या फिर इंसिडेंट है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज के ऊपर। तो एक कहानी है अशोक और रवि की, जो कि वैसे बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अभी कुछ महीनों से 2-3 महीनों से इनकी जो बॉन्डिंग थी वो ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। और उसका कारण था, रवि जो था वो एसएससी की तैयारी कर रहा था और अशोक आर्मी की तैयारी कर रहा था। अशोक के फादर आर्मी में ही थे और उनकी दिली इच्छा थी कि अशोक भी आर्मी ज्वाइन करे, और इसीलिए अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए आर्मी की तैयारी में जी जान से जुटा हुआ था। ये दोनों दोस्त सुबह सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग पर जाया करते थे, रनिंग वगैरह किया करते थे, और इसी वजह से पिछले 2-2.5 महीने से इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तो एक दिन अपनी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके आए। इसके बाद दोनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। रवि अपना कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक से उसे एक फोन आता है। एक अननोन नंबर से उसे कॉल आता है। जैसे उस कॉल को उठा के बोलता है हेलो, तो उधर से आ जाती है रवि। तो बोलती है हाँ। ये आवाज़ रवि के लिए कुछ जानी पहचानी थी। उसने कौन बोल रहा है? तो उसने बोला कि मैं प्रिया बोल रही हूँ। इतना बोलते ही रवि रोने लगा, बोले प्रिया तुम ठीक हो? मैं कब से परेशान था। उस दिन के बाद से मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट करूं। तुम ठीक तो हो ना? तो उधर से आवाज आती है, उस दिन जो हुआ उसे सब भूल जाओ, वो जो होना था वो हो गया, और हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन के बाद से मेरे घर वालों ने मतलब फ़ोन वोन सब वगैरह बंद कर दी, मैं बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने सिम का जुगाड़ किया है, और सबसे पहला कॉल मैंने तुम्हें ही किया है। फिर इसके बाद दोनों ने बहुत देर तक बात की, और उसके बाद प्रिया ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो बोलता है कि तुम जब कहोगी मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा। और इसके बाद फ़ोन कट हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि प्रिया एक्चुअली रवि की गर्लफ्रेंड थी, और कुछ टाइम पहले इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने इनके रिश्ते को बहुत ही नाजुक स्थिति के अंदर लाके रख दिया था। और कुछ ऐसी चीजें इनके बीच में हुई थी जो रवि किसी के साथ जानबूझकर भी शेयर नहीं कर सकता था। प्रिया से बात करते करते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। वो खुश भी था, उसे समझ में आता कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। दिन भर बस वही की चीज सोच रहा, कब फोन आएगा कब फोन आएगा। फिर से उसके पास फोन आया रात को करीबन 9 बजे के आसपास कि सुनो तुम 11:30 बजे के आसपास नहर के उस पार आ जाना, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तो इस बार रवि अशोक के पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई अ, मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया और उसने रात को 11:30 बजे। तो उसने बोला तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं। उसने बताया कि नहीं यार थी, कुछ ऐसी बातें हो गई थी, मैं तुझे अभी नहीं बता सकता, कभी फुर्सत में बैठेंगे तो बताएंगे, लेकिन तुझे मेरे साथ चलना होगा। तो बोलता है ठीक है भाई, तूने बोल दिया तो चलेंगे चलेंगे। तो इस तरह डिसाइड हुआ कि रात को 11:30 बजे ये लोग वहाँ से जाएंगे। लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे, क्योंकि एक्चुअली गांव में आप जानते हो सभी लोग 10-11 बजे तक सब लोग सो जाते हैं, और इनके लिए सबसे कन्वीनियंट टाइम था, ना कि इनको आते हुए देखा है ना जाते हुए देखेगा। और रवि की जो गर्लफ्रेंड थी वो इसके गांव से करीबन एक गांव छोड़कर, तो इनके दो जो गांव थे तो दूसरे वाले गांव में रहती थी, और इनके बीच में ना गांव के बीच में एक नहर थी। तो नहर के उस तरफ प्रिया का घर था, उसने नहर के इस तरफ रवि को बुलाया था। तो रवि और अशोक निकले, लेकिन जैसे ही वो निकले उसके पास फोन आता है और बोलता है कि सुनो सुनो सुनो, अभी मत आना, एकदम से पापा की तबीयत खराब हो गई है, सब लोग घर में जाग गए हैं, अभी मत आओ, तुम लोग वापस चले जाओ। तो उस टाइम तक वो ऑलमोस्ट नहर तक पहुंच चुके थे। रवि थोड़ा उदास सा हो गया, तो उसने बोला कोई बात नहीं यार, दोबारा बाद में मिल लेना, चल अभी चलते हैं। तो उसने बताया उसको कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है। इसके बाद ये लोग वापस लौट गए। वापस लौटे, अशोक अपने घर चला गया, रवि अपने घर आके सो गया। और तभी करीबन 12:30 बजे के आसपास वापस से उसके पास फ़ोन आता है। ये प्रिया का ही फ़ोन था। उसने फ़ोन उठा और बोलती है कि सुनो, पापा की तबीयत ठीक है, सब कुछ सेटल हो चुका है, अब तुम आ सकते हो। तो रवि को थोड़ा डर लगा, उसको लगा यार अशोक तो घर चला गया है। लेकिन आज बहुत दिनों बाद उसे प्रिया से वापस मिलने का मौका मिल रहा था। करीबन 2-3 महीनों से उसने प्रिया को देखा तक नहीं था। तो उसने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो वहाँ पर पहुँचता है, तो सड़क के किनारे बिल्कुल एक काले सूट के अंदर प्रिया उसका इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पर पहुँचा, पहुँचते उसको देख के वो बहुत तेज़ रोने लग गया, और उससे गले मिला, उससे बहुत सारी उसने बातचीत की, समझा, जाना बहुत चीज़ों को, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद उसने उससे पूछा कि मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, और अब मैं दोबारा कभी तुमसे नहीं मिल पाऊँगा। तुम बची कैसे? तो उसने बताया कि उसके घरवाले वहाँ पर आ गए थे और उन्होंने उसे बचा लिया, और उसके बाद तब से लेकर अभी तक उसके घरवालों ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया है, क्योंकि उनको
सब कुछ पता चल चुका था। फिर प्रिया बोलती है कि सुनो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जितना जल्दी हो सकता है हम लोगों को शादी कर लेनी होगी। क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं तो हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ उसने तो मेरी बिल्कुल दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम वाकई मेरे सामने खड़ी हुई हो, वरना एक बार तो मैंने उम्मीद ही खो दी थी कि मैं तुम्हें जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। इस तरह से बातें होने के उसने कहा कि ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं और कल हम लोग प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम लोग मतलब शादी कर सकते हैं। एक बार तुम भी अपने घर वालों से बात करके देखो, मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। तो वो बोलता है ठीक है। वो वापस आता है करीबन 3:30 पौने 4 के आसपास, वो अपने घर पे आता है। घर पे आते ही अशोक का उसके पास फ़ोन आता है कि वो सोया नहीं था। उसने फ़ोन बजते ही फ़ोन उठा लिया। उसने बोला अशोक ने, अरे वाह! आशु तूने 1 घंटे के अंदर फ़ोन उठा लिया। तो बोलता है हाँ भाई, बस मैं पहुँच रहा हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे, फिर मिलते हैं। तो उसने बोला ठीक है, मैं भी पहुँच रहा हूँ। दोनों दोस्त वहाँ पर पहुँचे। पहुँचकर उसने बताया कि यार वो रात को प्रिया से मिलने गया था। तो बोलते क्या, लेकिन तूने तो बोला था कि उसकी कुछ तबीयत खराब। बोले हाँ, लेकिन उसके 1 घंटे बाद उसका फ़ोन आया और बस मैं भी पौने 4 बजे ही वापस वहाँ से आया हूँ। यार एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो बोलता है क्या? यार वो शादी करने के लिए बोल रही है। तो बोलता है ठीक है ना, अगर तू उससे प्यार करता है तो शादी कर ले। तो बोलता है यार बात वो नहीं है, दिक्कत कास्ट डिफरेंस का है। हम लोग ठाकुर हैं और वो लोग तो समझता है ना। तो बोलता है हाँ यार ये तो दिक्कत है, लेकिन तू एक बार तेरे घर पे बात तो कर, हो सकता है बात बन जाए, वरना फिर कुछ और सोल्यूशन निकालेंगे। तो इस तरह से अशोक और रवि में आपस में डिस्कशन हुआ। तो उसने बोला चल ठीक है, इधर ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो ये लोग ट्रेनिंग करने लगे और रनिंग करते करते उसी नहर की तरफ पहुंच गए। तो जब रवि नहर के पास दौड़ रहा था तो चलते चलते अचानक से वो बेहोश हो गया। वो दौड़ते दौड़ते अचानक से गिर पड़ा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। उसको देख अशोक घबरा गया। उसने उसको पकड़ा, उसको उठाया, साइड में लेकर गया, उसके मुंह पर पानी वानी छींटे डाले, फिर उठा। उसने पूछा भाई क्या हो गया तेरे को, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो बोलता है यार तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे एकदम से कुछ एहसास हुआ। तो उसने बोला कैसा एहसास हुआ? बोले यार मैं जब दौड़ रहा था ना उसके नहर के किनारे, तो मुझे लग रहा था मेरे साथ साथ भी कोई दौड़ रहा है और एक अजीब सी स्मेल मुझे आ रही थी। तो बोलता है यार क्या बकवास कर रहा है? बोलता है नहीं यार भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कोई मुर्दा सड़ा हुआ मेरे साथ साथ दौड़ रहा है। तो अशोक बोलता है भाई तू पागल हो गया क्या? तू इन बातों पे कब से विश्वास करने लग गया है? तो बोलता है यार भाई तू मान चाहे मत मान, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। तो बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया, एक काम कर तू घर चल, आज ट्रेनिंग छोड़ता है, थोड़ी देर रेस्ट कर, तेरे को आराम मिलेगा तो तेरा दिमाग ठिकाने पे आएगा। तो रवि ने दिन भर रेस्ट किया और उसके बाद उसके पास वापस से प्रिया का फोन आता है। बोलती है कि तुम आज रात को मुझसे मिलने आओगे ना? बोलता है हाँ। बोले ठीक है, लेकिन तुम अकेले आना, अशोक को मत लाना। तो रवि से बोलता है एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि मैं अशोक को अपने साथ लेकर आने वाला हूँ? तो बोलती है कि मुझे तो सब पता था, तुम कल भी अशोक को अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन वो तो मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तुम वापस लौट गए थे। तो लेकिन मैंने तुम्हें कभी अशोक के बारे में बताया नहीं है। तो बोलती है ठीक है, ये सब हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, तुम अकेले आना, आज मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम गुजारना और हमें ये भी डिसाइड करना है कि हम लोग आखिर शादी कैसे करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो रात को वही करीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वो अशोक को बिना बताए रवि वापस से प्रिया से मिलने निकल गया। और इधर अशोक अपने घर पे बैठा हुआ था, उधर उसके चाचा और उसकी मम्मी आपस में बातचीत कर रहे थे। तो जो चाचा थे वो उसकी मम्मी से बोल रहे थे कि भाभी आपको पता है वो जो अपने पड़ोस वाले गांव का सरपंच है प्रीतम? बोलती है हाँ भैया। बोला आज मुझे उसके बारे में बहुत राज की बात पता चली है। तो बोलते हैं अच्छा ऐसी क्या बात पता चल गई आपको? तो बोलता है उसकी ना एक बेटी थी। बोले हाँ तो? उसकी बेटी ना पिछले 2 ढाई महीने से गायब है और गांव में किसी को भी पता नहीं है। उन लोगों ने इस बात को इतना अंदर तक छुपा रखा है ना कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो बोलते हो सकता है उन्होंने अपनी बेटी को कहीं बाहर पढ़ने वढ़ने भेजा। बोले नहीं, पढ़ने वढ़ने नहीं भेजा है, उनकी बेटी की तो मौत हो चुकी है। तो बोलते क्या बात कर रहे हो भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोलता है हाँ, मेरे को मेरे एक बहुत क्लोज मेरा दोस्त है, उसने इस बात को, उसको ये बात कहीं से पता चली है और उसने अच्छी तरीके से चीज़ों को पता करने के बाद मेरे को बताया है। बोला अच्छा उसकी मौत कैसे हुई थी? बोलते उसकी मौत ना उस नहर में डूब कर हो गई थी और उसके घरवालों ने उसकी निकाल के उसकी बॉडी को चुपचाप गायब कर दिया। आज तक भी गाँव में सबको ये लगता है कि वो लड़की कहीं गई हुई है, कहीं बाहर पढ़ने गई हुई है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, उस लड़की की तो मौत हो चुकी। तो बोलते लेकिन भैया आपको कैसे पता कि मतलब उसकी मौत हुई क्यों, मतलब नहर में क्यों इसकी लाश मिली? तो बोलते कि मेरे को उसने बताया कुछ लड़के या गुंडे थे जो उसको उठा के लेकर गए थे और उनसे बचने बचाने के चक्कर में वो नहर के अंदर गिर गई। अच्छा, तो इधर से अशोक पूछा अच्छा ऐसा, ये है कौन ये लड़की? तो उस लड़की का नाम है प्रिया। इतना सुनते अशोक के होश फाख्ता हो गए। उसने पूछा क्या प्रिया? लेकिन वो तो मेरे, इतना बोलते वो चुप हो गया। उसके दिमाग में सीधा रवि का ख्याल आया, वो भागा, उसने अपना फ़ोन उठाया और रवि को फ़ोन किया। इधर रवि प्रिया के पास पहुंच चुका था और जैसे ही वो प्रिया के पास पहुंचा उतने में अशोक का फ़ोन उसकी फ़ोन कॉल पे आया। तो उसने उसको फ़ोन को कट कर दिया। तो पूछती है कि किसका फ़ोन था? तो बोलता है कि अशोक का फ़ोन है, वो इस टाइम फ़ोन नहीं करता, अगर कुछ अर्जेंट बात है मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। बोलती नहीं नहीं रहने दो, तुम कॉल वॉल मत करो,
आज सिर्फ तुम और मैं, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। और बार बार अशोक का फ़ोन आ रहा है और रवि उसका फ़ोन उठा नहीं पा रहा है क्योंकि प्रिया ने मना कर दिया था। तो उसने नज़र बचा के चुपचाप से उसके फ़ोन को उसको व्हाट्सअप कर दिया कि क्या हुआ। तो उसने पूछा तू कहाँ पर है। तो उसने उसको अपनी लोकेशन भेज दी और लिखा कि मैं प्रिया के साथ हूँ। और उसके बाद उसने अपना फ़ोन अपनी जेब में रख लिया और प्रिया से वो बातचीत करने लगा। तो ये दोनों अपनी बातचीत कर रहे थे, लेकिन इनको 10-12 मिनट ही हुए थे, तो अभी उधर से एक बाइक की रोशनी आती हुई दिखाई देती है। तो बाइक की रोशनी पीछे से दूर से आवाज़ आ रही है, रवि रवि रवि। तो उसकी नज़र घूमती है तो देखता है कि बाइक के ऊपर अशोक आया हुआ है। और जैसे उसको देखकर रवि इधर घूमता है और प्रिया एकदम से गायब हो गई। उसने फिर वापस भी देखा तो अशोक उसके बिल्कुल पास में झुका तो बोलता है भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो देख के इधर बोलता है मैं तो प्रिया से मिलने आया था। बोलते तो जल्दी से गाड़ी के ऊपर बैठ, प्रिया तो मर चुकी है। तो वो फटाफट से गाड़ी बैठता है, वापस से गाड़ी चलाता है अशोक और बोलता है तेरे को पता नहीं है, प्रिया उस प्रीतम सरपंच की बेटी, और उसको ना 2.5 महीने पहले कुछ गुंडे उठा के लेकर गए तो उसकी इस नहर में डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन उससे घरवालों ने सब कुछ सबसे छुपा रखा है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो इतने में भी से रवि बोलता है हाँ मुझे भी पता लग गया है, मुझे प्रिया ने ये सारी बात बता दी है। तो बोलता है लेकिन क्या तुझे पता नहीं है कि वो एक आत्मा है। बोलता है मुझे भी बस अभी अभी पता लगा है, और वो मेरे शरीर के अंदर आकर उन सबसे बदला लेना चाहती है। वो 3 लोग थे और उसमें से एक तेरे चाचा का लड़का राजेंद्र है। तो अशोक बोलता है तू पागल हो गया है क्या, राजेंद्र तो यहाँ पर है ही नहीं। तो बोलता है हाँ मुझे प्रिया ने यही बताया कि राजेंद्र भी था, और जिस दिन ये सब हुआ था ना, ये कांड हुआ था, उसके अगले दिन वह चला गया ताकि वो किसी के भी हाथ में नहीं आए। तो अशोक बोलता है यार मैं सब इन बातों को नहीं मानता, तू पागल हो गया है, और तुझे सारी बात उसने बताई थी तो फिर तू यहाँ पे मिलने क्यों आता उससे। बोलता है बस उसने अभी अभी ये सारी चीज़ें मुझे बताई थी और वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगी, वो अपना बदला पूरा करके रहेगी। अशोक कहता है कि मैं सब बातें नहीं मानता, राजेंद्र तो बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही मतलब डिसेंट लड़का है, वो ऐसा भी कर नहीं सकता है। तो उधर से रवि बोलता है कि जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। तो अशोक बोलता है कुछ भी हो मैं नहीं मानता, चल पहले घर चलते हैं। तो उधर से वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है पीछे बैठा और बोलता है हाँ ठीक है चल। इसके बाद अशोक रवि को घर ड्रॉप करता है, उसे बोलता है कि अब दोबारा मत जाना। और उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है और बोलता है कि सुबह ट्रेनिंग पे चलेंगे, बाकी बातें तब करेंगे, अभी तो रेस्ट कर ले। 2 दिन बाद अशोक राजेंद्र के वहाँ पहुँचा, वो रह रहा था, उसके घर पहुँचता है, उसके पास पहुँचकर उससे मिलता है। बोलता है राजेंद्र एक बात बता कि तू प्रिया को जानता है क्या। तो प्रिया का नाम लेते ही राजेंद्र के चेहरे की हवाई उड़ गई। बोलता तुझे प्रिया के बारे में कैसे पता। बोलता तो सच सच बता, तूने प्रिया के साथ क्या किया था और तुम लोगों में और कौन था। तो बोलता भाई मैंने कुछ नहीं किया। बोलता मुझे सब कुछ पता लग चुका है, और तू पुलिस के डर से यहाँ पे भाग के आया हुआ है ना, सच सच बता दे। तो पुलिस से मत डर, तू प्रिया से डर, क्योंकि वो वापस आ चुकी है और उसने कहा है कि वो उन तीनों से बदला लेगी जिन तीनों ने उसके साथ उस रात को गलत किया था। उसकी बात सुनते ही राजेंद्र बिल्कुल घबरा जाता है। बोलता है भाई यार, भाई मुझे बचा ले यार, मैं मुझसे गलती हो गई, और उस दिन बस जोश जोश में कुछ हो गया जो हो गया। तो बोलता है ठीक है तो चिंता मत कर, तो एक काम कर मेरे साथ वापस गांव चल, वहाँ पर चल के तेरा कुछ ना कुछ इलाज कराएंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे और तुझसे बचा लो। तो बोलता है यार गांव वापस, तो मुझे मौत के मुंह क्यों ले जा रहा है। तो बोला चीज़ें जहाँ से शुरू हुई है ना वहीं पे ख़त्म होना ज़रूरी होती है। अपने गाँव में एक पंडित जी हैं, मैंने उनसे बात कर ली है, वो तेरा इलाज कर देंगे, तब तक तो बिल्कुल शांत रहना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो बोलता है यार ठीक है भाई, तू अगर कह रहा तो मैं चलता हूँ तेरे साथ, लेकिन तू ये बात किसी को बताएगा तो नहीं। तो बोलता है नहीं, तो चिंता मत कर, तेरा राज मेरे साथ है, पर तू ध्यान रखना तू अपने घर मत जाना, तो एक काम करना रवि के घर पे जाकर रुक जाना। तो बोलता है रवि के घर क्यों। तो बोलता है वहाँ पे तू सेफ रहेगा, अपने घर गया तो सबको बताना पड़ेगा तू क्यों आया है, मैं चुपचाप को ले चलता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, और कल चलते ही मैं तेरा इलाज करा दूंगा, उसके बाद तू वापस यहीं पे आ जाना, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होगी। तो उसको ये प्लान अच्छा लगा और वो अशोक के साथ वापस रवि के घर पे आ गया। तो राजेंद्र को वो रवि के घर पे कमरे के अंदर बिठाता है और बोलता है कि सुन तू यहाँ बैठ, रवि भी थोड़ी देर में आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, और मैं अभी आता हूँ, मेरे को थोड़ा कल के लिए सेटिंग करनी है, पंडित जी से बात करनी है। तो ये उसको जब लेकर आया, इससे करीबन 12:30-1 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था, गाँव में सब सो चुके थे, बिल्कुल छुपे छुप के उसको लेकर आया था। को छोड़ के वो वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर रेस्ट मतलब बैठने के बाद सेटल हुआ वहाँ पर राजेंद्र, उसने अपना फ़ोन उठाया और अशोक को व्हाट्सएप किया और बोलता कि भाई इस कांड में ना मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ था, मैं उसको भी बुला लूँ क्या। उधर से इसका फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है, उठा के देखता है फ़ोन की किसका मैसेज आ रहा है। तो देखता है कि राजेंद्र का मैसेज है, उसको पढ़ता है, तो उसको रिप्लाई करता है कौन सा कांड भाई और कौन लोग। तो बोलता है यार भाई जिस कांड से बचाने तू मुझे यहाँ लेकर आया उसी की। बोलता है टाइम देख, तूने ज़्यादा पी ली, क्या बकवास कर रहा है। बोलता है बकवास नहीं कर रहा हूँ यार, तू ही तो मुझे लेकर आया है। तो बोलता है भाई मैं तुझे कहीं से लेकर आया, मैं तो रात से शाम से सो रहा हूँ, मतलब जो टाइम होता है रात 10 बजे सो रहा हूँ मैं तो, और मैं किसी को कहीं लेने नहीं गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, फ़ोन रख, मैं कल बात करूँगा।
इतना क्या उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। इधर राजेंद्र मैसेज भेज भी रहा है, क्वेश्चन मार्क बना कि उसको रिप्लाई नहीं आ रहा था। ठीक है, फ़ोन कट गया। अब सुबह अशोक उठा अपना वही ट्रेनिंग के टाइम पर। आज थोड़ा सा वो लेट हो गया था, 4:30 के आसपास वो उठा, फ्रेश होकर 5 बजे के आसपास रनिंग करने निकला। और रनिंग करते करते जैसे वो नहर के तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि नहर के अंदर एक बॉडी जो है वो तैर रही है, एक डेड बॉडी। उसने देखा ध्यान से तो उसका चेहरा उसने देखा तो वो शॉक रह गया। वो उसके कजन ब्रदर राजेंद्र की डेड बॉडी थी नहर के अंदर। उसको किसी ने नहर के अंदर डुबो के मार दिया था। देखते वो वापस से भागता हुआ गया गाँव के अंदर अपने चाचा के पास। बोला कि राजेंद्र की डेड बॉडी पड़ी हुई है, ऐसे लाश वहाँ पे मिली है। तो उनको विश्वास नहीं, राजेंद्र तो वहाँ पर है। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी आंखों से देख कर रहा हूँ। सारा गाँव वहाँ पहुँचा और बाद में उसकी बॉडी को बाहर निकाला गया। अशोक ने अपना फ़ोन निकाला और सारी चैट्स देखी। उन चैट्स को देखकर वो समझ चुका था कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो प्रिया से लिंक्ड है। उसने बात किसी को नहीं बताई और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर गए। पूरे घर के अंदर कोहराम मच गया, पूरे गांव के अंदर बात फैल गई कि लड़का तो बाहर गया हुआ था, ये यहाँ पे आके कैसे मर गया। और इधर रवि का पूरे गांव में कहीं अता पता नहीं था। अब जब राजेंद्र के 12 दिन के रिचुअल्स हो गए, सब जो रिश्तेदार आए थे सब लोग चले गए, उसके बाद अशोक, उसकी मम्मी, पापा और उसके चाचा जिनका लड़का था राजेंद्र, और सब लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो अशोक उनके पास पहुंचा और बोलता है कि चाचा, राजेंद्र की जो मौत हुई है उसका कारण कुछ और है। तो बोलते क्या कारण है? तो बताते कि उसको अपने कर्मों की सज़ा मिली है। वो ज़्यादा गुस्से में बोलता है तेरा दिमाग ख़राब है या तेरा भाई मर गया और तो ऐसी बातें कर रहा है। तो बोलता है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप उस दिन जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे ना, प्रिया, बोलते हाँ, आपने कहा था उसको कुछ गुंडे उठा के लेकर गए थे। हाँ, उनमें एक गुंडा राजेंद्र था। तो बोलता क्या बकवास कर रहा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो उसने अपनी चैट दिखाई कि देखो इस तरह से वो मुझसे बात कर रहा था और उसको किसी और ने नहीं, उस प्रिया ने मारा है। तो वो बोलते तेरा दिमाग खराब है, वो लड़की मर चुकी है, वापस से कैसे आएगी? तो मैं भी यही सोचता था, लेकिन आप देखो वही चैट में साफ लिखा कि मैं उसे बुलाने गया था उस रात को, जबकि आपको अच्छे से पता है मैं तो यही इस घर के अंदर था, मैं कहीं पर भी नहीं गया था। यानी मेरा रूप रखकर वो लड़की उसे बुला के लाई थी और उसी लड़की ने उसे मारा है। तो बोलते लेकिन हम ये साबित कैसे करें? मतलब वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी है सच्चाई यही है। और ये बात मैं आपके सामने साबित भी करके रहूँगा कि राजेंद्र ही उस लड़की की मौत का कारण था और राजेंद्र की मौत का कारण वो लड़की है। ये जो सारी बातें लोग कर रहे थे, इनके घर के बरामदे में कर रहे थे। तो इनके घर के जस्ट, आप जानते हो गाँव के अंदर खुले घर होते हैं, इनके पड़ोस में एक और लड़का था, उसका नाम था श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इनकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। ये सारी बातें करके जब अशोक वहाँ से बाहर निकला तो श्रेष्ठ अशोक के पास पहुँचता है और अशोक से बोलता है कि भाई क्या सच में राजेंद्र को उस लड़की प्रिया ने मारा है? तो बोलता है तुझे कैसे पता? तो बोलता है कि जब तुम लोग बात करते हो छुप के तुम्हारी बातें सुन रहा था। मुझे तो ये बता, क्या वाकई में राजेंद्र को उस लड़की ने मारा है? तो अशोक बोलता है हाँ, जितना मैं समझता हूँ उसी ने उसको मारा है। लेकिन तू इतना घबराया हुआ क्यों? बोलता है यार भाई मेरे को बचा ले। तो तेरे को बचा ले मतलब? बोले यार उस दिन तेरे भाई के साथ मैं भी था। तो बोलता है तू? बोलता हाँ। और बोले मैं अकेला नहीं था, तेरा दोस्त है ना रवि, वो भी हमारे साथ में था। बोलता रवि तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? बोलता है हाँ। बोलता है साले तू मेरे दोस्त के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहा है, वो तो प्रिया से प्यार करता था। तो बोलता है अरे वो प्यार तो करता था लेकिन हमने उसको फंसाया था। तो बोलता है कैसे फंसाया? तो मुझे पहले सच सच बता। बोले मैं तेरे को सारी बात बताऊंगा, लेकिन तू बता सबसे पहले कि तू मुझे उससे बचा लेगा ना? उसने राजेंद्र को मार दिया, वो मुझे भी मार देगी। तो बोलता है कि पहले तो मुझे सच्चाई बता क्या है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा तुझे बचाना है या फिर नहीं बचाना है। तो बोलता है नहीं भाई, पहले तू मेरे से वादा कर कि तू मुझे बचाएगा, तभी मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। तो बोलता है ठीक है, मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन तुझे पूरी पंचायत के सामने अपना गुनाह कबूल करना होगा और पंचायत जो सजा देगी वो भी तुझे माननी होगी। तो बोलता है वो मैं कर लूंगा, लेकिन बस तू मुझे मरने से बचा लेना। बोलता है ठीक है। तो श्रेष्ठ ने बताया कि करीबन 2-2.5 महीने पहले एक दिन जो रवि था वो प्रिया से फ़ोन पे बात कर रहा था और राजेंद्र ने चुपचाप उसकी बात सुन ली। उन दोनों ने उस रात मिलने का प्लान बनाया था। राजेंद्र भागता मेरे पास आता है और बोलता है कि भाई आज तो प्रिया को पकड़ने का मौका मिल गया। तो मैंने से पूछा क्यों, क्या हुआ? बोलता है कि ये रवि और प्रिया रोज़ रात को मिलते हैं और आज अपन चुपचाप से उसके पीछे चलेंगे और जैसे ही मिलके वापस आएगा अपन उस लड़की को पकड़ लेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। रवि वहाँ से निकले, उन्होंने उसका पीछा किया और जाकर चुपचाप एक जगह पर छुप गए। जब रवि प्रिया से मिलके, तो प्रिया आपका घर नहर के उस तरफ था, इधर आया करती थी, ब्रिज जैसी कोई जगह थी, उससे क्रॉस करके और फिर ये लोग मिला करते थे एक जगह पर। जब वो वापस जा रहा था तो इन्होंने रास्ते में प्रिया को जाते हुए पकड़ लिया और जाने के बाद इन्होंने उसके साथ गलत हरकत की। पता नहीं कैसे, किस वजह से रवि वापस से घूम कर वापस आया, शायद उसको अंदेशा हुआ कुछ हुआ। तो वो वापस आया तो उसने देखा कि जो दोनों थे, श्रेष्ठ और राजेंद्र, ये उस लड़की को के साथ गलत हरकत कर रहे थे। उन दोनों को पता चल रहा है कि क्या कर रहे हो सालो। और जैसे वो भागा, उधर से दोनों आए, उसको उन्होंने रवि को पकड़ा और उनकी आंखों के सामने सामने प्रिया नहर के अंदर कूद गई
अब जैसे प्रिया नहर के अंदर कूदी, ये तीनों घबरा गए। तो रवि इसको बचाने के लिए भागने लगे। इन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि सुन, चुपचाप यहाँ से चलेगा चल, वरना हम सारा इल्जाम तेरे ऊपर लगा देंगे। ये लड़की तो मर जाएगी लेकिन तू फंसेगा। तो बोलता छोड़ो, तुम मुझे जाने दो और मैं तुम दोनों को पूरे गांव के सामने बता दूंगा कि तुम दोनों ने इसके साथ क्या किया है। बोलता तू तो बाद में बताएगा। फ़ोन किसके पास आता था? तेरे पास। सारी डिटेल्स कहाँ से निकलेगी? तेरे फ़ोन से। सोच ले, अभी भी मौका है, चुपचाप यहाँ से चल जा, वरना हमारा कुछ नहीं होगा, फंसेगा तू ही इस लड़की के मर्डर के केस में और रेप के केस में। रवि ने थोड़ा सोचा, उसको सारी बात समझ में आई कि इन दोनों का तो कोई नामो निशान नहीं है। वो घबरा गया था, इन दोनों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया और वो भी इन तीनों के साथ चुपचाप वहां से चला गया। वो चाहता था प्रिया को बचाने, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। ये सारी बात जब अशोक ने सुनी तो उसको समझ में आया कि असली मसला क्या है। उसने श्रेष्ठ को बोला कि चलो तुम्हारी वजह से ना मेरा भाई चला गया, वो लड़की मर गई और तू चाहता है कि मैं तुझे बचाऊं। तो बोलता है भाई तूने मुझसे वादा किया था, मैंने तो सब कुछ सच बता दिया, पर अब तू मुझे बचा ले। बोलता है ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तू ध्यान रख पंचायत के सामने तुझे सब कुछ कबूलना होगा। तो बोलता है मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए, जो मुझे सजा मिलेगी वो भी ले लूँगा, बस तू मुझे मरने से बचा ले। तो उसने कहा कि मैं देखता हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ अपने घर से बाहर मत निकलना। इसके बाद अशोक सीधा पहुंचता है रवि के घर। वहां पर जाके देखता है तो रवि सामने बैठा हुआ था। आज करीबन 10-12 दिन के बाद रवि को देख रहा था। तो देखा था कि रवि की जो हालत है फिजिकल, वो बहुत डिग्रेड हो चुका था। तो उधर जाके पहुंचता है, उससे उसके पास खड़ा होकर बोलता है मेरा भाई मर गया, तू एक दिन भी नहीं आया। तो जैसे उसकी तरह आंख उठा के बोलता है ऐसे बलात्कारी की लाश पर तुम्हें थूकना भी पसंद नहीं करती। तो अशोक समझ गया था कि ये रवि नहीं, ये प्रिया बोल रही है। तो अशोक बोलता है प्रिया, मुझे सब कुछ पता लग गया है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुमने राजेंद्र को मार दिया। तो बोलती है हाँ, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी वो एक और बाकी है। तो बोलता है कि तुम श्रेष्ठ की बात कर रही हो। बोलती है हाँ, वो भी तो उस दिन राजेंद्र के साथ ही था। तो बोलता है कि लेकिन तुमको उसको मार के तुमको मिलेगा क्या? तो बोलती है बदला, मैं अपना बदला पूरा करना चाहती हूँ। उस दिन जो मेरे साथ किया क्या वो सही था, और क्या मैं उस चीज़ का बदला नहीं लूँ? तो बोलता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारे अंदर बदले की भावना है, लेकिन तुम्हारी वजह से ये देखो रवि की शरीर की क्या हालत हो गई है। तो बोलते हैं जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं उसको मार के ही दम लूंगी। अशोक सिचुएशन को समझता है और बोलता है ठीक है प्रिया, एक काम करता हूँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं उस श्रेष्ठ को यहाँ ले आता हूँ, तुम यहीं पे उससे बदला ले लेना, फिर तो तुम रवि के शरीर को छोड़ के चली जाओगी। तो बोलती हाँ, एक बार मेरा बदला पूरा हो गया तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। वैसे तो मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो बोलता है अगर तुम इसे साथ ले गई तो इसके बुजुर्ग पिता का क्या होगा? अगर तुम इसे वाकई में प्यार करती हो तो तुम्हें तो इसे तो जिंदा छोड़ देना चाहिए। बोलती ठीक है, लेकिन जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो बोलता है ठीक है। इसके बाद वहाँ से सीधा निकलता है और इसके प्रिया के घर पहुँचता है, इसके फादर के पास, और उनसे बात करता है। बोलता है कि अंकल मुझे, मतलब चाचा अंकल जो बोलते हैं, मेरे को सारी बात पता चल गई है कि 2 लड़के थे, एक मेरे चाचा का लड़का राजेंद्र जिसकी मौत हो गई और एक और लड़का है श्रेष्ठ, वो दोनों ने मिलकर आपके लड़के के साथ गलत किया था और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी, और अब वो रवि के शरीर के अंदर बैठी हुई है और वो श्रेष्ठ को भी मारना चाहती है। तो उसके पिता मुझे पता, तो बोलता है अच्छी बात है, मरना चाहिए उस लड़के को, उसको एक बार सोचना चाहिए था, उसने गलत काम किया, उसकी वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। तो समझाता है कि अगर उसने उसको मार दिया तो ये बात हमेशा के लिए दबी रह जाएगी कि क्या हुआ था प्रिया के साथ, और कभी भी आपको वो इज्जत दोबारा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बात तो लोगों को पता लग गई, मुझे पता लग गई है, तो धीरे धीरे बात कई लोगों के सामने खुली जाएगी और इसमें आप ही की बदनामी होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो और आप प्रिया को समझाओ ताकि वो श्रेष्ठ को छोड़ दे और सारी पंचायत के सामने वो अपना गुनाह कबूले, तब जाके प्रिया को असली इज्जत मिल पाएगी और उसकी मौत का जो असली कारण है वो सब लोगों को पता लग पाएगा। तो इस तरह उसने समझाया तो उसके पिताजी को बात समझ में आई। इधर से वो वापस आए, वापस आने के बाद अशोक के साथ, तो जैसे वो अंदर घुसे तो रवि के शरीर के अंदर भी प्रिया ही थी। तो जैसे ही वो अंदर घुसा अशोक, तो उसने उससे पूछा कहाँ पर है श्रेष्ठ? तो बोलता है श्रेष्ठ अभी आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। एकदम से उसके फादर जो सामने आए तो वो जो रवि था वो बिल्कुल एकदम से फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लगा और सीधा जाके प्रिया के फादर के गले लग गया। एक्चुअली उसके बॉडी के अंदर प्रिया ही थी, उससे लग के रोने लग गई बहुत तेज से, और बोलने लगी कि इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया पिताजी, मुझे इनसे बदला लेना है, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर रोते रोते अचानक से वो अपने बाप पिताजी से दूर दूर बोलती है, लेकिन आप भी तो इन लोगों में से एक हो, आपने भी मेरा बदला लेने के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा चुपचाप से मेरी लाश को जमीन के अंदर दफना दिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। तो उसके पिताजी बोलते बेटी लेकिन मैं क्या करता,
अगर मैं सब नहीं करता तो पूरे गांव में तेरी बदनामी होती और तेरे साथ साथ पूरे खानदान की बदनामी होती। मुझे माफ कर दे, मैंने जो भी किया सिर्फ अपने घर की इज्जत बचाने के लिए किया। उसने बोला ठीक है, लेकिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना बदला जरूर लूंगी और उस श्रेष्ठ को तो मैं मार के रहूंगी। तो उसके पिताजी बोलते हैं तो अगर श्रेष्ठ को मार देगी ना तो उससे तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूरे गांव में किसी को नहीं पता चलेगा कि आखिर तेरे साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ, और जिस चीज का मुझे डर था वो बदनामी और भी ज्यादा होगी। और दूसरा, फंसेगा ही तेरा रवि, क्योंकि यही तुझसे मिलने जाया करता था। इसलिए तू उसको छोड़, उस लड़के को पंचायत के सामने अपना गुनाह कबूलने दे और यही उसकी असली सजा होगी। और तभी जाकर पूरे गांव वालों को पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ था और तुझे और मुझे वो इज्जत मिलेगी। बेटी, उसके अलावा तो जो भी कुछ चाहिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ जो भी हुआ उसके लिए, लेकिन मेरे सामने भी कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन तेरी मुक्ति के लिए अब जो भी तू चाहती मैं वो सब कर सकता हूँ, बस तो इस लड़के को छोड़ दे। उसको बहुत समझाया गया, तब जाकर वो मानी कि ठीक है, तो आप मुझे मुक्ति दिलवाओगे, आप मेरा प्रॉपर रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करोगे, तब जाकर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। इसके बाद ये सेटलमेंट हुआ। इधर से नेक्स्ट डे पंचायत बुलाई गई, पंचायत में श्रेष्ठ को बुलाया गया। उसने पूरे गांव के सामने वापस सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था। रवि बेगुनाह साबित हुआ और श्रेष्ठ पूरी पंचायत के सामने गुनहगार साबित हुआ। और जिस तरह से पंचायत फैसला करती है वैसे ही पंचायत ने वहां पर फैसला किया। पुलिस के आसपास तक ये बात भी नहीं पहुंची और फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद दोबारा कभी रवि को प्रिया दिखाई नहीं दी। और इस तरह से अशोक ने अपने गांव में एक और मौत होने से बचा लिया। तो ये थी कहानी अशोक और रवि की। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।